हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास फोर्थ की ईवीएस के कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसमें जो चैप्टर में इम्पॉर्टेंट बातें होंगी, जो नोट्स होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5 का नोट्स आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास फोर्थ के एनसीईआरटी ईवीएस का। चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इन आसाम it rains so much, people use bamboo bridges and rope bridge to reach from one place to another. ठीक है, अब इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि कहाँ के बच्चे किस किस तरीक़े से स्कूल जाते हैं। अब असम के बच्चे जो हैं वहाँ पे तो बारिश ज़्यादा होती है। असम में क्लास 3 में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो बैम्बू ब्रिज यूज़ करते हैं जो कि रोप से बनी होती है। ठीक है, वो ब्रिज को रोप से बांधा जाता है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो ब्रिज यूज़ करते हैं। ठीक है, लद्दाख में पहले इसको ये कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। इन लद्दाख पीपल यूज़ वुडन ट्रॉली अटैच्ड विथ अ रोप टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लद्दाख के लोग जो हैं वुडन ट्रॉली यूज़ करते हैं जो कि रोप से बंधी होती है, वो उससे यूज़ करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम स्मॉल वुडन बोट। ठीक है, केरला के कुछ पार्ट्स में हम लोग वल्लम यूज़ करते हैं। वल्लम किसको कहते हैं? स्मॉल वुडन बोट को। ठीक है, रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वल्लम याद रखिएगा, कहते हैं स्मॉल वुडन बोट। ठीक है, और ये यूज़ कहाँ होती है? केरला में। टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन राजस्थान चिल्ड्रेन रीच स्कूल बाई केमल कार्ट। अब राजस्थान के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल किस तरह से जाते हैं? कैमल कार्ट से। ठीक है, बुल्लक कार्ट इज़ यूज्ड इन प्लेन्स। अब ये जो बैलगाड़ी है वो प्लेन्स में यूज़ होती है। ठीक है, जुगाड़। जुगाड़ इट इज़ मेड बाई पुटिंग टुगेदर पार्ट्स फ्रॉम अदर व्हीकल्स और मशीन्स। मशीन्स की का पार्ट्स और फिर अदर व्हीकल्स के पार्ट्स को जोड़कर बनाया जाता है। उसका नाम ही रख दिया गया है जुगाड़। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल। इसका जो फ्रंट्स है वो मोटरसाइकिल की तरह दिखता है। बट द कैरियज एट द बैक इज़ मेड ऑफ वुडन प्लैंक्स। जो बैक का साइड है वो वुडन प्लैंक का बना हुआ है। मूविंग वन शो स्नो इज़ डिफ़िकल्ट। स्नो पे मूव करना डिफ़िकल्ट है। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट। अगर स्नो सॉफ्ट हो तो उस पर मूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फीट में सिंक इनटू इट। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन पीपल में स्लिप एंड फॉल। अब आते हैं चैप्टर 2 ईयर टू ईयर। ईयर्स हेल्प अस टू हियर। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। जो कुछ एनिमल्स का हम लोग ईयर्स देख सकते हैं, कान देख सकते हैं, बट कुछ का नहीं देख सकते। ठीक है, वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। हम लोग चिड़िया की भी, पक्षी के भी ईयर्स को नहीं देख सकते। ए बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। बर्ड्स के हेड पर छोटे से होल्स होते हैं। जनरली वो जो होल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं उनके फेदर्स से। दे हेल्प द बर्ड टू हियर। वो जो होते हैं, जो होल होते हैं, एक्चुअल में वही उनके कान होते हैं। ठीक है, और वो हम लोगों को नहीं दिखते हैं क्योंकि वो फेदर्स से ढके हुए होते हैं, कवर्ड रहते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजर्ड्स हेड। अगर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे अगर लिजर्ड्स को, छिपकली को, तो उनके हेड पे भी होल्स होते हैं। ठीक है, छोटे से। दीज आर इट्स ईयर्स। वो जो होते हैं वो उनके कान होते हैं। हम लोगों के कान पते चलते हैं। ठीक है, लेकिन बर्ड्स के, लिजर्ड्स के, क्रोकोडाइल के, ये सब का कान पता नहीं चलता है। देख यहाँ पे देखिए क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस। क्रोकोडाइल का भी जो ईयर्स होते हैं वो लिजर्ड की तरह होते हैं, बट वी कैन नॉट सी देम ईजली। हम लोग उसे आसानी से नहीं देख सकते हैं। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन।
जो एनिमल्स के अलग अलग पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, वो पैटर्न्स जो होते हैं किस तरह के से होते हैं, वो जो उनके हेयर होते हैं स्किन पे, इसकी वजह से वो पैटर्न्स हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ड्यू टू हेयर। अगर आप देखें ज़ेब्रा को तो ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं। क्यों दिखता है वो पैटर्न्स? उनके हेयर की वजह से जो उनके स्किन पर होते हैं। एक साइड में पहले वाइट रह गया, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, तो वो उस कलर का हेयर रहता है उनको, तब हम लोगों को उनका पैटर्न समझ में आता है। या फिर आप लिपॉट को देख लीजिए या लाइन को देख लीजिए, जो उनका पैटर्न्स है वो उनके हेयर की वजह से है, ठीक है। Those animals whose ears you can see have hair on their body. वैसे एनिमल्स जिनके कान हम लोग देखते हैं बाहर निकले हुए, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी पर हेयर होता है। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, और ये जो एनिमल्स हैं वो बर्थ देते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। और जो भी एनिमल्स या जो भी बर्ड्स हैं उनकी ईयर्स नहीं नज़र आती है, वो अंडे देते हैं, ठीक है। Those animals that do not have ears on the outside, do not have hair on the body, these animals lay eggs. अब आते हैं चैप्टर 3, डे विथ नंदू। अब ये डे विथ नंदू है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियाँ और शाखें जो ट्विग्स होती हैं वो खा जाता है एक दिन में, 1 क्विंटल। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। एक दिन में 2 से 4 घंटा ये लोग रेस्ट करते हैं, सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एलिफेंट्स जो होते हैं वो मिट्टी और पानी में खेलना पसंद करते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो मड होती है उनके स्किन को कूल रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो फैंस की तरह वर्क करते हैं, पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देम सेल्फ कूल्स। वो जो अपने कान को हिलाता है तो उससे हवा आती है, इतने बड़े उनके कान होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस एंड द एलिफेंट्स स्लैप दीज टू कीप देम सेल्फ कूल्स। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर इन सर्च ऑफ फूड्स। एनिमल्स जो होते हैं यूजुअली वो लोग झुंड में रहते हैं और मूव अराउंड करते हैं, अगल बगल चारों तरफ घूमते रहते हैं, साथ ही में एक झुंड में खाने की तलाश में। द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अब हम लोग देखते हैं एलिफेंट्स का जो हर्ड होता है, झुंड होता है, उसमें कौन कौन होते हैं। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। जो हर्ड होते हैं एलिफेंट के उसमें ओनली फीमेल्स एलिफेंट होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो ओल्डेस्ट फीमेल होती हैं वो लीडर होती हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, बेबी एलिफेंट्स होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। 14 से 15 साल के जब मेल एलिफेंट्स हो जाते हैं तो वो हर्ड छोड़ देते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। A 3-month-old elephant weighs about 200 kg. 3 मंथ के जो बेबी एलिफेंट होता है उसका वेट 200 kg होता है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता की कहानी देखते हैं। द खेजारी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डिज़र्ट एरिया। ये जो खेजारी ट्रीज़ है वो मेनली डिज़र्ट एरियाज़ में मिलती है, पाई जाती है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है खेजारी ट्री को, तो वो विदाउट मच वाटर, कम पानी में भी वो ग्रो कर लेती है ईज़िली।
इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। जो खिजाड़ी ट्री का बार्क होता है उसको मेडिसिन्स बनाने में यूज़ करते हैं। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। इसका जो फ्रूट्स होता है लोग उनको पकाते हैं और खाते हैं। इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो इंसेक्ट से अफेक्टेड नहीं होती हैं। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खिजाड़ी। खिजाड़ी ट्री की जो लीव्स होती हैं वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उस एरिया का वो उसके लीव्स को खाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। अब यहाँ पे बच्चे को अवेयर किया जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं हमारे बगैर सर्वाइव कर सकते हैं बट वी कांट सर्वाइव विदाउट देम। हम लोग ये जो पीपल हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। खिजाड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये जो खिजाड़ी विलेज है जोधपुर के नज़दीक है, राजस्थान में है, ठीक है। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खिजाड़ी ट्रीज दैट ग्रीव हेयर। ये जो नाम पड़ा है विलेज का खिजाड़ी वो इसलिए क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे खिजाड़ी ट्रीज होते हैं। द पीपल ऑफ दिस एरिया आर कॉल्ड बिश्नोईज। वहाँ के जो लोग हैं उस एरिया के वहाँ के लोगों को बिश्नोईज कहते हैं। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को। इवन दो इन द मिडिल ऑफ द डिज़र्ट दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। जबकि ये डिज़र्ट एरिया है के बीच में है लेकिन फिर भी ये जो एरिया है वो ग्रीन है और एनिमल्स जो हैं फ्रीली मूव करते हैं रोम करते हैं विदाउट फियर। अब आते हैं चैप्टर 5 अनीता एंड हनी बीज। अनीता और हनी बीज की स्टोरी है। बोचाचा विलेज इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये जो बोचाहा विलेज है ये मुजफ्फरपुर में है और ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, बिहार में है। देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन दिस एरिया। यहाँ पे लीची ट्रीज़ बहुत होती हैं। फेमस है मुजफ्फरपुर की लीची। लीची ट्रीज़ कम टू फ्लावर इन फेबररी मंथ, ठीक है। लीची ट्रीज़ का जो फ्लावर होते हैं वो फेबररी मंथ में आ जाते हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू बी द लीची फ्लावर्स। ये जो लीची के फ्लावर्स हैं इस पे हनी बीज जो है अट्रैक्ट होती हैं। मेनी पीपल ऑफ दिस विलेज डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। इस एरिया के जो लोग होते हैं वो बी कीपिंग करते हैं और हनी को कलेक्ट करते हैं। हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बीज जो है अंडे जो देती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में देती हैं, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। तो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में हनी बीज एग ले करती हैं, यही बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग का, ठीक है। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। हर एक जो छत्ता होता है बी इसका हनी बी का उसमें एक क्वीन होती है जो कि अंडे देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। मोस्टली जो बी हाइव में बीज रहते हैं वो वर्कर बीज रहती हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे। देयर वर्क इंक्लूड्स, ये जो इनका वर्क होता है उसमें क्या होता है, दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। वो क्या करती हैं, हाइव को लुक आफ्टर करती हैं और बेबी बीज का लुक आफ्टर करती हैं, देखती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। फ्लावर्स के अराउंड वो फ्लाई करती हैं, नेक्टर लाती हैं, मतलब फ्लावर्स का रस जो होता है वो लेकर आती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। When one bee finds flowers with nectar, अगर कोई भी जो हनी बी है अगर वो फ्लावर्स उसको मिलता है विथ नेक्टर, रस के साथ, तो इट डज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस। वो एक स्पेशल तरह का डांस करती हैं जिसकी वजह से दूसरे जो बीज होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। वर्कर बीज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हाइव के लिए। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी neither hive नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर बीज ना रहें तो ना हाइव बने और ना ही नेक्टर का कलेक्शन हो। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। जो मेल बीज होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल्स नहीं होता है वर्कर में। बोन्स आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस्ड बाय देम। शुगर इज़ परचेज टू मेक सिरप फॉर हनी बीज। जो शुगर होता है वो परचेज़ करना होता है सिरप के बनाने के लिए हनी बीज के, जब हनी बीज को आप कलेक्ट करना चाहते हैं। मेडिसिन्स आर यूज टू क्लीन द बी हाइव्स। मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है वो बी हाइव्स को क्लीन करने के लिए। आर्न्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। अब बताया जा रहा है जो आर्न्स होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, वो भी साथ में काम करती हैं जिस तरह हनी बीज काम करते हैं। द क्वीन आंट लेज द एग्स। जो क्वीन आंट्स होती है वो अंडे देती हैं। द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट। और जो सोल्जर्स आंट्स होती हैं वो देखभाल करती हैं नेस्ट का। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। वर्कर आंट्स जो होती हैं वो फूड लाती हैं। टर्माइट्स एंड वर्ब्स ऑल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट्स जो हैं, दीमक जो होते हैं, वो भी इस तरह से रहते हैं। गर्ल स्टार्स इज अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। गर्ल स्टार्स के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरीके से कोई लड़की, कोई गर्ल्स अगर वो स्कूल जाती हैं तो किस तरह से उनका ये चेंज हो जाता है। गर्ल्स स्टार चेंज हो जाती हैं, उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है स्कूल जाने की वजह से, पढ़ने की वजह से। ठीक है, अब आते हैं ओमानाज डायरी। गांधीधाम अहमदाबाद में है एंड वालसाड अहमदाबाद गुजरात में। ये सब जो है गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वालसाड आर इन गुजरात। कोझिकोडे जो है केरला में है। मडगांव है, स्टेट है गोवा। मडगांव इज़ इन स्टेट ऑफ गोवा। ठीक है। फ्रॉम द विंडो, एक्चुअली में जो ओमानाज डायरी स्टोरी है ईवीएस की बुक क्लास 4th में, तो ओमानाज ट्रैवल करती हैं गांधीधाम से, शुरू करती हैं अपनी ट्रैवल, और वो उनको कोझाइकोडे जाना होता है। ठीक है, तो वो बीच से रूट से उनकी जो जा रही हैं तो गांधीधाम, अहमदाबाद, वालसाड ये सब पड़ता है और इनको जाना रहता है कोझाइकोडे, और फिर ये रास्ते में गोवा होकर वो गुज़रती हैं। अब ये जो फ्रॉम द विंडो है, तो वो विंडो से देख रही हैं रास्ते में जो जा रही हैं, तो उसके बारे में बताई हैं। तो इसमें मेन ये है कि जो रूट फ्रॉम गोवा टू केरला है उसमें टोटल 2000 ब्रिजेज़ और 92 टनल्स हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं कि अगर आप गोवा से केरला जा रहे हैं तो हाउ मेनी ब्रिज यू कैन सी, तो कितनी ब्रिज आप देख सकते हैं। तो वो होता है उसमें 200 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। ठीक है, ये तो सारे के सारे हाईलाइट हो गए हैं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर 8 रिचिंग ग्रैंड मदर्स होम। अब जो माना होते हैं वो अब अपने ग्रैंड मदर्स के घर पहुंचती हैं। मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड वलियम्मा। मलयालम में वलियम्मा कहते हैं मदर्स की जो एल्डर सिस्टर होती हैं। ठीक है, जिनको हम लोग मासी, आंटी ये सब कहते हैं, खाला, उनको कहते हैं वलियम्मा मलयालम में। ठीक है, एंड मदर इज़ अमू मम्मा। ठीक है, माँ की माँ को अमू मम्मा कहते हैं मलयालम में, जिसमें हम लोग नानी कहते हैं। इन केरला पीपल यूज़ फेरीज टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड ऑफ वाटर बॉडीज़। ठीक है, केरला में फेरीज यूज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने के लिए। ए रेलवे टाइम टेबल गिव डिटेल्स ऑफ रूट ऑफ एवरी ट्रेन, the stations along the route, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc.
रेलवे का जो टाइम टेबल होता है उसमें डिटेल्स जो दिया रहता है, रूट ऑफ जर्नी दिया रहता है, एवरी ट्रेन का स्टेशंस कहाँ से अलोंग कर रही है, वो कहाँ से वो खुलेगी, कहाँ जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगी, ये सारा टाइम टेबल में डिटेल्स दिया रहता है। अब आते हैं हु थू थू करके एक चैप्टर है, बेसिकली ये कबड्डी का चैप्टर नंबर 10। गेम्स टीच अस दैट वी मे हैव डिफरेंसेस एंड फाइट्स अमंग आवरसेल्व्स एंड वी डू रिजॉल्व देम। गेम्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे से डिफरेंस हैं, कैसे मतलब अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें लड़ाई भी होती है, फिर हम उस चीज़ों को रिजॉल्व भी कर लेते हैं खुद से। तो ये सारी बातें गेम्स सिखाता है, लीडरशिप सिखाती है, बहुत सारी कुछ गेम्स सिखाते हैं। तो ये गेम्स का एक टॉपिक दिया हुआ है हू थू थू करके। इन कबड्डी गेम अ गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज, लेग्स एंड आर्म्स। अब कबड्डी के खेल में गुड कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है, आइज़ का, लेग्स का, आर्म्स का। वो इसलिए कि आप जब दूसरे पॉइंट में जाते हैं खेलने के लिए, दूसरे टीम की तरफ जाते हैं, तो आपको बोलना भी होता है, आपको अपने आर्म्स में भी कंट्रोल होना ज़रूरी होता है, आइज़ पे भी कंट्रोल होना ज़रूरी होता है, लेग्स का भी कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको टच करके आना होता है दूसरे टीम के प्लेयर को। ठीक है। कर्नम मलेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। अब इसमें दिया हुआ है ईवीएस के बुक में, हर चैप्टर में एक बॉक्स में करके कुछ अलग सी बातें बताई गई हैं, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि स्टीरियोटाइप सोच नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर गेम्स से रिलेटेड कर्नम मलेश्वरी के बारे में बताया गया है, जो कि एक वेट लिफ्टर है। ठीक है। तो लोगों के को में एक परसेप्शन बन गया रहता है कि लड़कियां जो हैं ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियां भारी सामान नहीं उठा सकती हैं। तो इस तरह का जो स्टीरियोटाइप सोच बन गया है, उस चीज़ को हटाने के लिए या फिर बच्चे को इस तरह से दूर रखने के लिए, बच्चे के माइंड में ये ना हो कि हाँ लड़कियां ये नहीं कर पाती हैं या लड़के सिर्फ ये करते हैं। तो ये इस तरह की बातें वहाँ पर स्टोरी के तौर पे बताई गई है। ये जो कर्नम मलेश्वरी हैं वेट लिफ्टर, शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश की हैं। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जब से 12 साल की थी तभी से वो वेट लिफ्टिंग करने लगी। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kilograms. कर्नम हैज़ ओन 29 medals इन इंटरनेशनल इवेंट्स। हर 4 sisters ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। इनकी जो 4 बहन हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। अब आते हैं द वैली ऑफ फ्लावर्स। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। उत्तरांचल जो कि अब उत्तराखंड कहते हैं जिसको, ठीक है, वहाँ पर एक जगह है जहाँ पे चारों तरफ फ्लावर्स, उसको कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। दिस फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर। ये जो फ्लावर्स हैं हर साल खिलते हैं लेकिन कुछ वीक के लिए। ठीक है। ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो उत्तरांचल में है। अब मधुबनी इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट पेंटिंग। मधुबनी जो है बहुत पुराना एक फोक आर्ट पेंटिंग है। कहाँ का है? बिहार के में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको मधुबनी नाम ही है वहाँ। हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स द वॉल्स ऑफ द हाउसेस एंड देयर कोर्ट यार्ड्स आर पेंटेड विथ पिक्चर्स। कोई ऐसा ओकेज़न हो, फेस्टिवल्स हो, तो वो वहाँ की जो वॉल्स होती हैं उस पर ये पिक्चर्स पेंट किए जाते हैं। These paintings are made out of paste of powdered rice. ये जो पेंटिंग्स होती है वो बनाई जाती है पाउडर्ड राइस से, जिसमें कलर मिक्स्ड किया जाता है। और ये जो कलर्स होते हैं मधुबनी पेंटिंग्स के वो बहुत स्पेशल तरह के होते हैं, जिसको इंडिगो से बनाते हैं, नील से, टर्मरिक हल्दी यूज़ करते हैं और कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है। द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स। जो पेंटिंग होती है वो शोक्स करती है ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, ट्रीज़ को, फ्लावर्स को, बर्ड्स, फिश एंड मेनी अदर्स एनिमल्स। यूजेस ऑफ फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ एज फॉलोस। जो फ्लावर्स है जो हम डेली यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फ्लावर्स कैन बी ईटन। मेनी फ्लावर्स आर कुक्ड
एज वेजिटेबल्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो हम लोग कुक भी करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में वेजिटेबल के तौर पे बनता है कचनार फ्लावर्स। कचनार फ्लावर्स है जिसको वेजिटेबल के इसमें यूज़ करते हैं उत्तर प्रदेश में। केरला वेजिटेबल इज़ मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। बनाना के जो फ्लावर्स होते हैं उसके वेजिटेबल बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, जिस तरह से यूपी में कचनार के फ्लावर्स का बनाते हैं। महाराष्ट्र में पकौड़ा बनाते हैं सहजन के फ्लावर्स का, ठीक है। सम फ्लावर्स कैन बी कुक्ड एज अ ड्राई वेजिटेबल, ए ग्रेवी डिश और एज अ चटनी, ठीक है। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन्स एज वेल। फ्लावर से बहुत तरह के मेडिसिन्स भी बनाए जाते हैं। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स। कलर्स भी बनाए जाते हैं जैसे मैरीगोल्ड्स का, जीनिया का, एक्सेट्रा। दिस कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लॉथ। और ये जो कलर्स होते हैं इनको क्लॉथ्स को डाई करने में भी यूज़ करते हैं। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। अगर आप रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को इक्वल पार्ट में यूज़ करते हैं और उसको बॉटल में रख देते हैं, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, और उसमें कुछ लेमन जूस का ड्रॉप्स मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, और ये जो विंटर सीज़न में इसको अपने स्किन पे लगाएंगे तो योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। तो आपकी स्किन क्रैक नहीं करेगी, फटेगी नहीं और सूखापन नहीं होगा उस पर, ठीक है। A small bottle of इत्र is made from lots and lots of flowers। ये जो इत्र होता है, छोटा बॉटल जो इत्र का होता है उसको भी बनाने में बहुत सारे फ्लावर्स का यूज़ होता है। ये जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में वो फेमस है इत्र के लिए। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉड फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फ्रॉम दिस पर्पस। ट्रक भर के फ्लावर्स आते हैं नेबरिंग एरिया से इस पर्पस से, इत्र बनाने के पर्पस से। यहाँ पर रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर फ्रॉम फ्लावर्स। इत्र के साथ साथ रोज़ वाटर या केवड़ा का जो आता है फूड के लिए यूज़ करते हैं, वो भी फ्लावर से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज्ड इन दिस वर्क। हज़ारों लोग जो हैं कन्नौज में ये वर्क में बिज़ी रहते हैं, मतलब वो ये काम करते हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट है उनकी। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ अ फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलन। पेटल्स के इनसाइड, अंदर में, मिडिल में जो होते हैं फ्लावर्स के, एक थिन पाउडरी होती है स्ट्रक्चर टाइप्स की, उसको हम लोग पोलन कहते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12, चेंजिंग टाइम्स। चेंजिंग टाइम्स। डेरा गाजी खान इज़ इन पाकिस्तान। ये जो जगह का नाम है डेरा गाजी खान, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। डेरा गाजी खान ये पाकिस्तान में है। इन विलेज द फ्लोर इज़ कोटेड विथ मिक्सचर ऑफ काऊ डंग एंड मड। वहाँ के जो गांव का फ्लोर है वो कोटेड है काऊ डंग और मड से, ठीक है। इट कीप्स इंसेक्ट्स अवे। इससे जो इंसेक्ट्स हैं वो दूर रहते हैं। ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्री स्टॉप टर्माइट्स फ्रॉम हार्मिंग द वुड। जो नीम और कीकर ट्रीज होते हैं उसमें दीमक नहीं लगते हैं, ठीक है, उसके वुड में। द पीपल यूज़ द रिवर वाटर फॉर मेनी डिफरेंट थिंग्स सच एज वॉशिंग क्लोथ्स। जो रिवर का पानी है लोग उनको यूज़ करते हैं डिफरेंट कामों के लिए, जैसे क्लोथ्स वॉश करने के लिए, एनिमल्स को बाथ्स करने के लिए, यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए। मेनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी। ये सारे जो एक्टिविटीज़ करते हैं इससे पानी गंदा हो जाता है। द वाटर ऑन इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोट थ्रू वेरियस स्पेसेस। डिफरेंट जगह से जो रिवर वाटर क्रॉस करती है, रिवर क्रॉस करते हैं, तो वो जो पानी के में चेंजेस आते रहते हैं। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीज़न। जो तालाब हैं, लेक्स हैं, उनके पानी भी गंदे होते हैं इस तरह के कामों से, ठीक है। देर आर मेनी थिंग्स दैट डिज़ोल्व ईजली इन वाटर। कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं।
दिस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। बहुत ज़रूरी होता है कि पानी पीने से पहले हम लोग पानी को साफ़ कर लें। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट इज़ टू बॉयल द वाटर। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हम पानी को बॉयल कर लें। अब आते हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है बासवास फार्म। बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका। ये जो बेलवानिका विलेज है वो कर्नाटका में है। पीपल ऑफ दिस विलेज कल्टिवेट अनियंस। इस विलेज के, इस गांव के जो लोग हैं, अनियंस की खेती करते हैं। अलॉन्ग विथ प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप। इस प्लांट्स के साथ साथ वीड्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो भी ग्रो करने लगते हैं फील्ड्स में। तो इनको क्या किया जाता है कि इन्हें निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ताकि हमारे जो ऑनियंस है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। उसके साथ जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे ऑनियंस में ही जाए और वो हेल्दी ग्रो करें। इसलिए वो जो वीड्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो होते हैं, एक्स्ट्रा जो प्लांट होते हैं जो हमारे यूज़ के नहीं होते, हम उन्हें निकाल लेते हैं। इन अनियन कल्टीवेशन अनियन सीड्स बिगिन टू स्प्रॉट 20 डेज आफ्टर सोइंग। अनियन कल्टीवेशन में जो अनियन का सीड्स डालते हैं, सोइंग करते हैं, वो 20 डेज़ में स्प्राउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। व्हेन द लीव्स स्टार्ट्स रनिंग येलो एंड ड्राइंग अप, इट मीन्स इट इज़ रेडी टू बी टेकन आउट। जब उनकी पत्तियां जो होती हैं येलोइश टाइप की होने लगती हैं, सूखने लगती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब उन्हें बाहर निकाल लेना चाहिए, अब टाइम आ गया है। इक्विपमेंट्स यूज्ड इन अनियन कल्टीवेशंस। इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं अनियन कल्टीवेशन में? कुंती। कुंती कहलाता है एक आयरन एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल। एक आयरन रॉड होता है जिसको कहते हैं खुंती, वो सॉइल को डिग करने में काम आता है। लूजन इट एंड मेक सॉफ्ट, और उसको लूज़ करने में सॉइल को काम आता है। इलिगी। इलिगी क्या होता है? इज़ यूज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन। जो अनियन के ऊपर के ड्राइड लीव्स होता है उसको कट करने में काम आता है ये इलिगी, ठीक है। करगी हल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। करगी जो होता है, कुरीगी जिसको कहते हैं, वो हल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब पता नहीं इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, कुरीगी या करगी। एक्चुअली ये मतलब साउथ का वर्ड है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चे से को मतलब ये है कि ये इस तरह का वर्ड यूज़ करके बच्चे को अवेयर कराया जा रहा है हर तरह की लैंग्वेज से या डाइवर्सिटी से, कि बच्चे जो हैं जान सकें कि क्या क्या बोला जाता है हम जो बोलते हैं उनके अलावा। बुक में एक्चुअली इसकी फिगर बनी हुई होगी, ठीक है। चैप्टर 16 अ बिजी मंथ। गिजूभाई बधेका लिव्ड इन गुजरात। गिजूभाई बधेका सबको मालूम है ये कौन है, ये गुजरात में रहते हैं। ही रोट मेनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। बर्ड यूज़ द नेस्ट ओनली ऑन टू ले एग्स। जो बर्ड्स है, जो चिड़ियाँ हैं, वो अपना घोंसला सिर्फ़ और सिर्फ अंडे देने के लिए यूज़ करती हैं। फिर जब अंडे दे देती हैं तो उन्हें हैच करती हैं। फिर जब उनमें से चिक्स निकल जाते हैं तो वो अपना नेस्ट छोड़ देती हैं, ठीक है। कोयल सिंग स्वीटली। कोयल्स जो हैं स्वीटली सिंग्स करती हैं, गाती हैं। दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। ये जो बर्ड्स हैं, जो कोयल होती हैं, अपना नेस्ट नहीं बनाती, अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, बल्कि जो सारी बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला बनाती हैं एक्सेप्ट कोयल। इट लेज इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट। ये जो अपना अंडा देती हैं कौवे के घोंसले में देती है। द क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग्स। जो कौवा होता है वो अपने अंडे के साथ इनका भी अंडा हैच करता है। और द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। कौवा अब पेड़ के सबसे ऊपर अपना घोंसला बनाता है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हिक। जो डव होती हैं वो अपना घोंसला बनाती हैं थॉर्न्स और कैक्टस प्लांट पे। स्पैरो जो है वो हमारे आसपास ही मिल जाती हैं। इनफैक्ट कि हमारे घर में अपना घोंसला बनाती हैं वो जो स्पैरो होती हैं। कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ये सब के पास वो घोंसला बना लेती हैं।
pigeons also make their nest like this. Often they make nest in old or deserted buildings. ठीक है, जो पिजन्स होती हैं वो भी इस तरह, जैसे स्पैरो अपने घर में घोंसला बना लेती हैं, मिरर के पीछे बना लेती हैं या कप बोर्ड में बना लेती हैं, ठीक उसी तरह पिजन्स भी बना लेती हैं, ऐसे केस में बना लेती हैं वो घोंसला अपना। या फिर जो टूटा फूटा पुराना घर होता है, बिल्डिंग्स होती है, उसमें अपना घोंसला बना लेती हैं। द बारबेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विथ इट्स। कॉपर स्मिथ जो बर्ड होती हैं या बारबेट भी उसको कहते हैं, टक टक की आवाज़ आप गर्मी में अक्सर सुनते हैं, दरअसल यही होती हैं कॉपर स्मिथ बर्ड। ट्री ट्रंक में होल करती रहती हैं, वो अपना घोंसला बनाती हैं वो होल करके। द टेलर बर्ड यूजेज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बश। ये जो टेलर बर्ड होती हैं वह एक्चुअली अपने जो शार्प बीक होती है, उनकी चोंच होती है, बहुत शार्प होती हैं, तो वो जो लीव्स होती हैं, दो पत्तियों को एक साथ वो सील देती हैं अपनी चोंच से। ठीक है, इट लेज इट एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव्स दैट इट हैज़ मेड। दिस इज इट्स नेस्ट। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बश। ये जो सनबर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला जो बनाती हैं स्मॉल ट्री और बश पे बनाती हैं। द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थीन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन, वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, ये सब यूज़ करती हैं जो सनबर्ड्स हैं। हेयर यूज़ करती हैं या फिर थिन ट्विग्स यूज़ करती हैं, सूखी हुई पत्तियाँ यूज़ करती हैं, कॉटन, वूल, इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं। ठीक है, द मेल वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट। मेल वीवर बर्ड जो होते हैं बहुत खूबसूरत सा अपना नेस्ट बनाते हैं। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स। वेवर बर्ड्स जो होते हैं, जो मेल बर्ड्स होते हैं, वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत अपना नेस्ट वोव करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और ये जो फीमेल्स होती हैं वो चूज़ करती हैं कि कौन सबसे अच्छा है या फिर किस में हमें रहना है, वो डिसाइड करती हैं। फिर वो डिसाइड करती हैं और फिर उसमें अंडा देती हैं। बर्ड्स हैव मेनी इनेमीज। बर्ड्स के भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू। हम लोग जो ह्यूमन्स हैं वो और तरह तरह के जो एनिमल्स हैं वो बर्ड्स के दुश्मन हैं, इनेमीज़ हैं। crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs। कौवा है या फिर ये जो स्क्विरल्स है, कैट्स हैं, रैट्स हैं, ये सब वेट करते रहते हैं कि किस तरह से हम उनके एग को चुरा लें। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि उनके घोंसले को वो तोड़ देते हैं। काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्नीपिंग। जो गाय है, उनके जो आगे की दांत होती है, फ्रंट टीथ स्निपिंग सीजर टाइप ऑफ कट होता है ग्रास को कट करने के लिए। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज। अंदर में जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मीट। स्नैक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ। स्नेक के जो दांत होते हैं वो शार्प होते हैं और कर्व्ड होते हैं। बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। लेकिन वो चबाने के लिए नहीं होते, वो चबाते नहीं हैं अपने खाने को, वो तो निगल जाते हैं। ये जो एक्चुअल में ये जो शार्प कर्व टीथ होता है ना, वो हॉलो होता है। उसके अंदर जो होता है वो जो जहर होता है उसका, स्नेक्स का, वो रहता है उसमें। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग। जो गिलहरी होती है उसकी जो आगे का दांत होता है वो बढ़ता रहता है, गिलहरी और चूहा दोनों का। ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ, सारी ज़िंदगी उनकी दांत जो होती है स्क्विरल की और कैट्स की वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से उन्हें को कट करना पड़ता है। सामान जो कट करते रहते हैं वो हर टाइम, स्क्विरल है या ये रैट है, ताकि उनके दांत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, ऑन थिंग्स कीप देयर टीथ फॉर बिकमिंग टू लॉन्ग। अब आते हैं चैप्टर नंबर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। नल्लामड़ा गांव है आंध्र प्रदेश में, बाज़ार गांव है महाराष्ट्र में, कॉफ़ी परेड इज़ इन मुंबई। When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body। जब हमें डायरिया हो जाता है या फिर हमें वोमिटिंग होती है तो हम लोग को उसके बॉडी से
पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. दिस कैन बी डेंजरस इफ़ वी डू नॉट टेक केयर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी. वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स. जब ऐसा हो तो हमें ज़रूरत होती है या हमें पीना चाहिए बहुत सारा पानी. We should also mix some salt and sugar in the water. The water must be sipped slowly by them. Light food must be taken. पानी पीना भी ज़रूरी हो जाता है और हल्का खाना भी ज़रूरी होता है जब डायरिया और वोमिटिंग हो जाता है. होलगुंडी जो है एक जगह है कर्नाटका में. द चिल्ड्रन पंचायत इज़ कॉल्ड भीमा संगा इन होलगुंडी. ठीक है, बच्चे की जो पंचायत है उसको होलगुंडी में भीमा सागा कहते हैं. अब आते हैं चैप्टर नंबर 19, अब्दुल इन द गार्डन. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. जो रूट्स होते हैं ग्रास के वो मजबूत होते हैं. दे आर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट. चारों तरफ फैले रहते हैं. देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड. द हैंगिंग ब्रांचेज इन बनियान ट्री आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री. जो बरगद के पेड़ में देखा होगा, जो ब्रांचेस लटके रहते हैं वह एक्चुअल में उनके रूट्स होते हैं. दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड. ठीक है, वो तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि वो ग्राउंड पर ना पहुंच जाए. दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री. पिलर्स की तरह होते हैं जो कि उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं. ठीक है, द बनियान ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड्स. ग्राउंड्स के अंदर भी इनके रूट्स होते हैं और जो लटके रहते हैं ब्रांचेस ऊपर से वो भी इनके रूट्स होते हैं. ठीक है, जस्ट एज अदर ट्रीज है. डिज़र्ट ओक जो है एक ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रो करता है. ठीक है, इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल. इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स. बहुत कम लीव्स होते हैं जो डिज़र्ट ओक होता है. ठीक है, द रूट्स ऑफ देयर दिस ट्री गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर. इतना नीचे तक इनका जो रूट्स होता है जाता है जब तक कि उन वो पानी तक ना पहुंच जाए. ठीक है, वो नीचे जाते ही रहते हैं जब तक कि उनको पानी ना मिल जाए. दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक. और क्या करते हैं ये जो डिज़र्ट ओक होता है वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने ट्रंक में. लोकल पीपल जो होते हैं वो जानते हैं इनके बारे में, तो जब उनको ज़रूरत होती है तो वो पाइप ऐसा लगा के ट्रंक में पाइप डालकर वो पानी को पीते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 20, ईटिंग टुगेदर. बिहू इज़ अ स्पेशल डे इन आसाम. बिहू जो है आसाम का स्पेशल डे है. ठीक है, the festival of Bihu is celebrated when the new rice crop had been harvested. न्यू राइस क्रॉप जब होता है उसको जब कट किया जाता है तो ये फेस्टिवल जो बिहू है वो सेलिब्रेट किया जाता है. उरुकू इज़ द इवनिंग बिफोर बिहू. उरुका जो है बिहू का इवनिंग है. बिहू से पहले का जो इवनिंग है, शाम है, उसको कहते हैं उरुका. ऑन दिस डे पीपल बिल्ड अ टेम्प्रोरी शेड कॉल्ड भेला घर. इस दिन जो लोग होते हैं वो एक टेम्प्रोरी शेड बनाते हैं जिसको कहते हैं भेला घर. ठीक है, और फिर एक कम्युनिटी फेस्ट होता है इस दिन. माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th and 15th January, 1st and 2nd माघ, द 10th month ऑफ असामीज कैलेंडर. ये जो माघ बिहू होते हैं 14 और 5 से 15 जनवरी के बीच मनाते हैं. ठीक है, और 1st and 2nd माघ कहता है. असामीज कैलेंडर जो है माघ उसका पहला और दूसरा दिन होता है, जबकि 14 और 15 जनवरी ऐसे हम लोग जो कैलेंडर होता है उससे सेलिब्रेट करते हैं. ये बिहू होता है आसाम में. हमारे नॉर्थ साइड में इसे मनाते हैं मकर संक्रांति के रूप में. ठीक है, बोरा एंड चेवा आर द कॉमन वेराइटीज़ ऑफ राइस यूज इन आसाम. बोरा और चेवा नाम का कॉमन वेराइटीज़ है राइस का आसाम में, जो कि स्टिकी राइस होता है. ठीक है, चेवा राइस बिहू डिश है. ठीक है, दे लाइट फायर एंड बॉयल वाटर इन बिग टाव ए बिग वेसल. चेवा राइस जो है बिहू डिश है.
लाइट फायर एंड बॉयल वाटर इन बिग वेसल में पकाया जाता है इसको। ऑन दिस वेसल दे पुट कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस एंड कवर इट विथ बनाना लीव्स। इस जो चेरा और राइस है उसको सोक्ड कर दिया जाता है ये कढ़ाई में, और बनाना लीव्स से उसको ढक दिया जाता है। मिड डे मील, ऑल चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विथ हॉट कुक्ड फूड। मिड डे मील जो है दोपहर का जो खाना है प्राइमरी स्कूल के सारे बच्चों को प्रोवाइड करना है, गर्म और खाना पका हुआ ताज़ा खाना। दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 21, फूड एंड फन। कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। खाना जो गुरुद्वारा में साथ में खाते हैं उसको कहते हैं लंगर। काढ़ा प्रसाद इज़ अ काइंड ऑफ हलवा। ये जो काढ़ा प्रसाद है वो एक हलवा है मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर और घी, शुगर एंड वाटर से बना होता है। चैप्टर नंबर 23, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में। देखो, मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो कि फैमिलीज़ जो है उस डिस्ट्रिक्ट की मोस्टली वीवर्स होती हैं। ये एक स्पेशल तरह का क्लॉथ है और जिसको कहते हैं पोचमपल्ली। ठीक है, फर्स्ट बंडल्स ऑफ थ्रेड पुट इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टिन्स। पहले क्या करते हैं कि जो थ्रेड का बंडल्स होता है उसको बॉयल कर लेते हैं, वाटर में वॉश करते हैं ताकि उसके जो इस गंदगी है उसकी जो स्टेन्स है वो ख़त्म हो जाए। देन दे आर डाइड विथ ब्राइट कलर, फिर उसको डाइड किया जाता है ब्राइट कलर में। दिस थ्रेड आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स, फिर उसको बंडल्स में बनाया जाता है। दिस बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड द क्लॉथ्स इज ओवन, तब फिर जाकर इससे क्लॉथ्स को बिना जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज़ आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। ये जो सिल्क क्लॉथ्स हैं या सिल्क साड़ीज़ हैं वो सिल्क थ्रेड से बुने जाते हैं। कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ीज़, क्लॉथ, शीट्स एंड एट्सेट्रा। कॉटन थ्रेड जो होता है उसको यूज़ करते हैं कॉटन साड़ीज़, क्लॉथ्स को बनाने में। होम एंड अब्रॉड, चैप्टर 24। चित्तापन इज़ फादर्स यंगर ब्रदर इन मलयालम। चित्तापन जो है किसको कहते हैं? फादर्स के यंगर ब्रदर को मलयालम में चित्तापन कहते हैं। कुंजम्मा इज़ फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ इज़ इन मलयालम। अब कुंजम्मा कहते हैं फादर्स के यंगर ब्रदर्स वाइफ को, जिसे हम लोग चाचा कहते हैं उसे मलयालम में चित्तापन कहते हैं। जिन्हें हम लोग चाची कहते हैं उन्हें मलयालम में कुंजम्मा कहते हैं। ठीक है, द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डिज़र्ट एरिया। अबू धाबी जो है डिज़र्ट एरिया में लोकेटेड है। इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डिज़र्ट एरियाज, वाटर इज़ रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर। बहुत कम वाटर है यहाँ पे, बारिश भी नहीं होती है, रिवर्स भी नहीं है, लेक्स भी नहीं है, पॉन्ड्स भी नहीं है। इवन बेलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर, इवन के ग्राउंड के नीचे भी वाटर नहीं है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी ऑयल सॉइल। लेकिन बहुत सारे ऑयल हैं सैंडी सॉइल के नीचे, मतलब ग्राउंड के अंदर। सो पेट्रोल इज़ ईजली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज़। इन फैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर दैन वाटर। इन फैक्ट वहाँ पेट्रोल जो है वाटर से भी चीपर है। इन डिज़र्ट वन कैन सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री। डिज़र्ट में सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह का पेड़ देखने के लिए मिलता है जिसे कहते हैं डेट पाम्स, खजूर का पेड़। बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डिज़र्ट। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट इन डिज़र्ट। सैंड ड्यून्स आर द माउंटेन मेड ओनली फॉर ऑफ सैंड। सैंड ड्यून्स जो है माउंटेन्स है जो कि सिर्फ सैंड से बना होता है। मनी जो यूज्ड होती है अबू धाबी में उसे दिरहम कहते हैं। सम राइटिंग्स और देयर लोकल अरबिक लैंग्वेज जो होता है उसके ऊपर रहता है।
वन कैन नॉट ओपन द विंडोज़ बिकॉज ऑफ द हीट। इतनी गर्मी रहती है कि आप वहाँ पे विंडोज़ भी नहीं ओपन कर सकते हैं। एयर कंडीशन अंदर में यूज़ करते हैं। द वेदर इज़ वेरी हॉट, पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स। बहुत गर्म हवा रहती है। वहाँ के जो लोग होते हैं कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं लूज़। कीप देम सेल्फ फुल्ली कवर्ड, अपने आप को फुल्ली कवर्ड रखते हैं। इवन के अपने हेड को भी कवर्ड रखते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन। ये जो कवर्ड रखते हैं अपने हेड को भी सन के प्रोटेक्ट से बचाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्लास 4th के लास्ट चैप्टर पे जिसका नाम है डिफेंस ऑफिसर वहीदा। ठीक है, थन्ना मांडी इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जो जम्मू में थन्ना मांडी एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी जगह है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में थन्ना मांडी। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, शी इज़ द फर्स्ट वीमेन टू लीड अ परेड। ये जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं वहीदा प्रिज्म, ये पहली वीमेन है जो कि परेड की हैं, को लीड की हैं कमांडर के। शी इज़ अ नवल डॉक्टर हैं। शी इज़ इंश्योर्स दैट एवरी वन स्टेज फिट एंड हेल्दी। They carry out medical check-ups of all the officers and sailors. She makes sure that no garbage collects and there are no rats on the ship. ये सब श्योर करती हैं कि शिप पर गार्बेज ना हो, कलेक्ट्स, रैट्स ना हो। ठीक है, इन अ परेड 4 पेल्टन मार्च बिहाइंड द लीडर। 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग एंटायर परेड। फर्स्ट एड जो होता है एवरी नवल शिप पर, इस शिप हैज़ वन डॉक्टर, हर शिप पर एक डॉक्टर होते हैं और 2 और 3 असिस्टेंट्स होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स, जो ज़रूरी मेडिसिन्स होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं अवेलेबल होते हैं। और ये जो थिंग्स होते हैं एक स्मॉल रूम में होते हैं। ठीक है, ए प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास। प्रिज्म जो है एक तरह का ग्लास है विथ रिफ्लेक्ट 7 कलर्स, जो कि 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट्स कहता है। स्किटपोट पुल विलेज इज़ इन लद्दाख। स्किटपो पुल जो है एक गांव है लद्दाख में। तो क्लास 4th का एनसीईआरटी का ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में क्लास 5 के एनसीईआरटी कवर करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट फॉर सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।